नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दोनों ही सदन में आज हंगामे होने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि एसआईआर पर चर्चा की मांग पर इस वक्त विपक्ष अड़ा हुआ है और विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत करे। एसआईआर इतनी जल्दी हो क्यों रहा है? बीएलओ कर्मचारियों पर इतना दबाव बनाया क्यों जा रहा है? मानसिक तौर पर उनको प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो सुसाइड जैसे आत्मघाती कदम उठा रहे हैं? इन तमाम विषयों को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश हो रही है और आज एक बार फिर से राज्यसभा लोकसभा में हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि विपक्ष की तरफ से पुरजोर कोशिश है और पूरी रीति नीति के तहत विपक्ष मैदान में उतरा हुआ है कि सड़क से लेकर सदन तक कैसे सत्ता पक्ष को घेरा जाए ताकि एसआईआर के मुद्दे पर मांग की यहां पर बातचीत की जा सके। हालांकि सत्ता पक्ष का अभी तक कोई खास रवैया या रिएक्शन सामने नहीं आया। उन्होंने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन में विपक्ष को थोड़ा शांति बरतनी होगी। लेकिन अभी तक सदन में वो तस्वीरें देखने को नहीं मिली है, जहां कल भी हंगामे की भेंट सदन की कार्यवाही चढ़ी थी और आज एक बार फिर से हंगामे होने के आसार जताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। कल से कार्यवाही की शुरुआत हुई, जहां कई मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने का काम कर रहा है। बैठकों का सिलसिला भी पहले देखने को मिला था और अब ऐसे में दोनों सदन में जब आज दूसरा दिन है तो हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। एसआईआर पर चर्चा की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि एक बार सत्ता पक्ष सदन में एसआईआर के मुद्दे पर कम से कम बात तो करे। आज संसद भवन परिसर में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एसआईआर के मुद्दे पर अब से कुछ ही देर बाद प्रदर्शन की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 10:30 बजे का समय था, महज आधा घंटा बचा हुआ है और अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी जहां पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा सदन के बाहर। यानी सदन के अंदर कैसे घेरना है सत्ता पक्ष को, उसको लेकर विशेष रीति नीति विपक्ष तमाम दलों की तरफ से तैयार की गई है, लेकिन सड़कों पर भी और सदन के बाहर भी मोर्चा विपक्ष की तरफ से संभाला गया है। और अब एक बार फिर से जो प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो देखने को मिलेंगी अब से कुछ ही देर बाद, जो है एसआईआर के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरेगा। हाथ में बैनर पोस्टर लिए सरकार से मांग ये की जाएगी कि एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत करे, कुछ स्पष्टीकरण दे कि आखिर इतनी जल्दबाजी की क्यों जा रही है, क्योंकि चुनाव आयोग पर भी लगातार यहां पर हीला हवाली का आरोप लगाया जाता है और अब एक बार फिर से एसआईआर की तरफ से विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी जी ने कहा ड्रामा न करो, डिलीवरी करो। मोदी जी ने डिलीवरी ही नहीं किया, ड्रामा ही किया। तो जो मोदी जी कहते हैं दूसरों के बारे में, वो अपने बारे में ही कहते हैं। कोई भी काम डिलीवरी नहीं किया, 2 करोड़ रोजगार डिलीवरी नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटी बनना, विदेश से काला धन लाना, किसानों की इनकम दोगुना होना, एक की डिलीवरी नहीं हुई। तो ये साइकोलॉजिकल पैथोलॉजिकल लायर है। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसा इंसान प्राइम मिनिस्टर है जो झूठ के अलावा सच बोलते ही नहीं और खुद का गुनाह, खुद का झूठ दूसरे के ऊपर थोपते हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शीतकालीन सत्र के पूर्व में विपक्षी दल के नेताओं को आईना दिखाया और इसके साथ साथ उन्होंने दल मत निर्विशेष सारे सांसदों को सलाह थी कि हम रचनात्मक तरीके से लोकसभा या राज्यसभा के अंदर कार्य करें और जो विचार विमर्श हो, जो बातचीत हो, जहां मत दिए जाएं, परिपक्वता के साथ रचनात्मक तरीके से मत दिए जाएं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार विकास को और प्रगति को अपना खास मुद्दा बनाए हुए चलती आ रही है। नहीं, देखो ऐसा है, अपोजिशन सारी चाहती है पार्लियामेंट चले, लेकिन डेमोक्रेसी के 2 पहिए होते हैं। एक सरकार, उनको नीति बनानी होती है और अपोजिशन को जो
जनता जनार्दन के मुद्दे होते हैं वो रखने, ठीक है। लेकिन ये सरकार की पिछले 10-11 साल से क्या देख रहे हैं, इनको सिर्फ अपने बिल पास करने हैं, अपोजिशन क्या कह रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप कहिए ना कि हम 2 दिन बाद आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे, पोल्यूशन पे, जो दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ है उसकी डेट फिक्स कर दीजिए ना, पार्लियामेंट चलेगी। लेकिन उस बात पे तो आते ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, वो मीटिंग में बिजनेस एडवाइजरी में उनके लोग कुछ कहते हैं, तो कोई तो बात होती नहीं है। तो अपोजिशन को ये बिल्कुल, जो एनडीए सरकार है, मोदी जी की सरकार, कोई स्पेस नहीं दे रही, इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल रही। हम हमेशा पार्लियामेंट चलाना था। कालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दोनों ही सदन में हंगामे के पूरे पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो चुकी है। विपक्ष का ये कहना है कि सदन में तो हम सरकार से कह ही रहे हैं कि चर्चा की जाए और चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का कोई भी अभी तक रवैया यहाँ पर सकारात्मक तौर पर सामने नहीं आया। और इसी के चलते अब विपक्ष सड़कों पर भी उतर आया है, जहां सदन के बाहर भी आज प्रदर्शन किया जाएगा। और 10:30 बजे का समय था जब विपक्ष की तरफ से वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। अमूमन तौर पर ये देखने को मिला है, विपक्ष जब इस तरह का प्रोटेस्ट करता है तो काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचता है और सदन के बाहर प्रदर्शन किया जाता है। ठीक उसी तर्ज पर आज भी उम्मीद यही जताई जा रही है कि जब विपक्ष ने मोर्चा संभाल ही लिया है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, बीएलओ की मौत को लेकर, तो इस दौरान निश्चित तौर पर प्रदर्शन बड़े स्तर पर किया जाएगा। और मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, मोहम्मद हबीब और दीपक शर्मा, दोनों ही दिल्ली से लाइव बने हुए हैं। सबसे पहले मोहम्मद हबीब, आपके पास आते हुए, और ऐसे में विपक्ष की अभी फिलहाल क्या तैयारी देखने को मिल पा रही है, क्योंकि 10:30 बजे का समय यहाँ पर विपक्ष की तरफ से दिया गया था, जब ये बताया जा रहा था कि एक प्रोटेस्ट किया जाएगा और एसआईआर मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज जो है वो विपक्ष पूरी तरह से तैयार है और जो है वो कल भी दोनों ही सदनों में कार्रवाई नहीं चल पाई थी हंगामे के बीच, क्योंकि विपक्ष जो है वो ये चाह रहा है कि एसआईआर के मुद्दे पर और बीएलओ के जो आत्महत्या की हैं उन पर जो है वो बात होनी चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इससे बचता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा एक जो मोबाइल ऐप है, जो संचार साथी ऐप जो है, उस पर भी कहीं ना कहीं आज हंगामा होने की उम्मीद है। ये संचार साथी ऐप जो है ये प्री जो है वो मोबाइल में पहले से ही वो डाउनलोडेड होगा, प्री डाउनलोडेड होगा, जिसको ना डिलीट किया जा सकता है और ना ही इसको जो है अनइंस्टॉल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष का कहना है कि ये जो है कहीं ना कहीं एक तरह से जासूसी के लिए ये किया जा रहा है निश्चित तौर पर। और इसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि आज दोनों सदनों में कार्यवाही जैसे ही शुरू होगी तो हंगामे की भेंट चढ़ेगी। ऐसे में दीपक, आपके पास आते हुए, देखिए एसआईआर का मुद्दा ऐसा है जो कि विपक्ष लंबे समय से उठा रहा है, बिहार में भी उठाया गया और बिहार के बाद पूरे देश भर में प्रदर्शन किया गया था। अब विपक्ष की तरफ से जो चर्चा की मांग की जा रही है, तो सत्ता पक्ष इससे दूर क्यों भाग रहा है? कोई सकारात्मक पहलू या रवैया क्यों सत्ता पक्ष का देखने को नहीं मिल रहा? देखिए, सत्ता पक्ष जो है इस पर वो साफ कह रहा है कि हम इस पर एसआईआर पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए कोई समय सीमा जो है वो हमारे पे ना थोपी जाए, उसके लिए भी चर्चा करने को तैयार है। लेकिन अगर आप कोई सीमा थोप रहे हैं, कोई समय थोप रहे हैं कि इस समय में ही चर्चा हो, तो वो ठीक नहीं है। इस बात की बात सत्ता पक्ष हालांकि कह रहा है, लेकिन विपक्ष जो है लगातार इस पर हंगामा करने में लगा हुआ है। उसका कहना है कि एसआईआर पर जो है चर्चा हो, वोट चोरी पर चर्चा हो, जो बीएलओ है उनकी मौत पर चर्चा हो, तमाम ऐसी चीजें हैं, दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ उसको लेकर चर्चा की जाए, ऐसे तमाम जो मामले हैं उन पर जो है विपक्ष चर्चा करना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है इस पर राजी नहीं है। उसी को लेकर लगातार कल भी हंगामा किया गया और आज भी विपक्ष का कहना है कि 10:30 बजे से जो है संसद के गेट पर ही भी जो है हंगामा किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा। लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पहले इस मामले पर चर्चा की जाए, उसके बाद जो है वो सत्र रखा जाए, वो बिल पास किए जाए। हालांकि कल भी 3 बिल जो है वो पेश किए गए, पास किए गए, और आज भी जो है वो बिल पास हो सकते हैं। कई 10 बिल आज भी पेश किए जाएंगे। तो देखना होगा आज किस तरह का सत्र रहता है या किस तरह का हंगामा रहता है,
क्या कल की तरह आज का सदन भी जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। अब बिल्कुल। और मोहम्मद हबीब, देखिए कल का अगर हम जिक्र किया जाए, जिस तरह से दीपक शर्मा हमारे सहयोगी ने जिक्र भी किया कि कल 3 विधेयक यहाँ पर हंगामे की भेंट चढ़ी थी कार्रवाई, लेकिन उस दौरान 3 विधेयक पास कर दिए गए थे हंगामे के बीच। तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि आज जब बाकी के विधेयक पटल पर रखे जाएंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से इन विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है जो कि सीधे जनहित से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, इसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम की जा सकती है, क्योंकि विपक्ष जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर अड़ा हुआ है कि पहले इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को एक चुटकी ली थी कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो सही नहीं है और अगर चाहे तो ये मैं इनको टिप्स दे सकता हूं। और कहीं ना कहीं आज भी पूरी तरह से दोनों सदनों में ही हंगामे की पूरी उम्मीद की जा रही है। ठीक है दीपक, आपके पास आते हुए एक बार फिर से, चूंकि देखिए एसआईआर मुद्दा एक बहुत हाईलाइट और पॉपुलर ऐसा मुद्दा हो चुका है जिस पर बातचीत, जिस पर चर्चा करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हालांकि अब तक जो बीजेपी के रिएक्शन बीएलओ के आत्मघाती कदम के बाद सामने आए, जिस पर विपक्ष हावी है, उसमें यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मौत हुई है, लेकिन कुछ राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश भी है जहां पर 4 बीएलओ ने सुसाइड जैसी आत्मघाती कदम उठाए हैं, तो यानी 4 बीएलओ की मौत हो गई। तो अब इस चीज को कैसे जस्टिफाई करने की कोशिश सदन के अंदर की जाएगी कि बीएलओ पर किसी भी तरह का कोई मानसिक दबाव नहीं है? देखिए, बीएलओ पे दबाव कहीं ना कहीं बना हुआ है, इसलिए जो है बीएलओ जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या कर रहे हैं, उन पर पूरे तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। और यही वजह है जो ये सदन में जो है चर्चा का विषय बन गया है। जो बीएलओ की मौतें हैं जो हो रही हैं, लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर जो है हंगामा करना विपक्ष का वो कहीं ना कहीं जायज है और वो इसी पर चर्चा करना चाहता है और इसी को लेकर लगातार वो हंगामा कर रहा है। क्योंकि एसआईआर को लेकर और खासकर वोट चोरी को लेकर जो है काफी समय से जो है वो इंडियन अलायंस जो है हंगामा करती हुई नजर आ रही है। और आज जब सदन में शीतकालीन सत्र जब कल पेश किया गया, उस दौरान भी हंगामा किया गया और आज फिर जो है ये सदन का सत्र जो है ये हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। क्योंकि विपक्ष का यही कहना है कि पहले एसआईआर पर चर्चा हो, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट पर चर्चा हो, दिल्ली के पॉल्यूशन पर चर्चा हो, तमाम ऐसी मुद्दे हैं जिन पर लेकर वो बात करना चाहते हैं। लेकिन पक्ष जो है वो इस बात पे राजी नहीं है। उसका कहना यही है कि इसकी समय सीमा जो है ना थोपे हमारे ऊपर, इसका हमें समय दिया जाए, उस पर भी चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो बिल जरूरी पेश होने हैं उनको लेकर बात की जाए। अगर आज की बात करें तो आज भी 10 बिल जो है वो पेश हो सकते हैं। उसमें से कितने पास होंगे कितने नहीं ये देखा जाएगा। जिसमें से ऑटोमेटिक एनर्जी बिल जो है वो आज पेश किया जाएगा। सारी हरार एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, कोऑपरेटिव लॉ अमेंडमेंट बिल, सिक्योरिटी मार्केट्स कोड बिल, एसएमसी मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल जो है, कम्युनिकेशन 131वां शोषण बिल, ऐसे 10 बिल जो है वो आज पेश किए जाएंगे। उसमें देखना होगा क्या उनमें से भी आज कोई बिल पास होते हैं या कल की तरह ये भी जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाएंगे। हालांकि कल इस हंगामे के बीच में 3 बिल जो है वो फिर भी पास कर दिए गए हैं। जी ठीक है दीपक और मोहम्मद हबीब, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का।